आइए करते हैं शुरुआत पिक ऑफ द सीरीज की। आइए सिद्धार्थ जी का भी किया जाए स्वागत। सुप्रभात सर, बताएं पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीपांशु और दर्शकों को। अनिल जी, आपसे आपके वेकेशन से प्रभावित हो गया। दीप भी पिछले हफ्ते वेकेशन में चले गए थे, तो ये वेकेशन बहुत चल रहा है। हेलो, एक मिनट नहीं, मैं ले ही नहीं रहा आपका पिक ऑफ द सीरीज, छोड़ दो, जाने दो। सिद्धार्थ जी, कौन सा वेकेशन, किसका वेकेशन? भाई साहब, सुबह दोपहर भी शो कर रहा हूं, उसके बाद कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूं। लोग रात को आराम से 2-2, 3-3 बजे तक पार्टी कर रहे हैं। थोड़ी बहुत मैं भी कर लेता हूं, लेकिन वापस सुबह 5 बजे उठ के शो कर रहा हूं। काहे का वेकेशन? डबल काम है सर यहाँ पे। रहने दो आपका पिक ऑफ द सीरीज। चलिए सिद्धार्थ जी, पिक ऑफ द सीरीज आपकी रह गई थी, इसलिए नहीं कि आपने मुझे छुट्टियों पे कहा, इसलिए कि घंटी बजने का समय हो चुका था फर्स्ट एड का। बताएं सर, अब आपकी पिक ऑफ द सीरीज। बिल्कुल अनिल, और क्योंकि गोवा का जब भी नाम सुनते हैं तो वेकेशन की खुशबू आ जाती है, तो आज का जो पिक ऑफ द सीरीज है वो भी ऐसा ही स्टॉक है जो आपके वेकेशंस को पूरा करता है, और वो है इंडियन होटल्स। मुझे लगता है कि ताज विवांटा जैसी कंपनियां बहुत ही बेहतरीन इनकी चेन ऑफ होटल्स है, और मैनेजमेंट ये समझ रही है कि जो होटल सेक्टर में जो रिकवरी है वो जो हो चुकी है, इससे भी ज्यादा होगी आने वाले समय में। FY24 में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है, और चौथे तिमाही के नतीजे भी दमदार रहे हैं, ऐसे दमदार कि मार्जिन 13% से बढ़ के 33% के करीब आया है। मुनाफा 4 गुना बढ़ के आया है, प्री कोविड लेवल्स को पार कर गया है। ऑक्यूपेंसी लेवल 71% वर्सेस 59%। और मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से T20 ODI वर्ल्ड कप है, साथ ही साथ G20 की समिट, इसका भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो इंडियन होटल मेरा पिक ऑफ द सीरीज रहेगा। पहला टारगेट आपको रखना है 400 रुपए का, 400, और दूसरा टारगेट आपको रखना है 425, 425 का। 400, 425 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। इंडियन होटल, सिद्धार्थ जी का भरोसा है। कल तो हमने देखा था सारे होटल, ट्रैवल, टूरिज्म स्टॉक्स में एक बड़ा ब्रेकआउट आया था। बाटा, सिद्धार्थ जी ये इंटरेस्टिंग है, LIC ने यहां पर हिस्सेदारी बढ़ाई है और 2% से हिस्सेदारी बढ़ाई है। 4.49% का स्टेक बढ़कर 6.5% का हो गया है। पिछले 2 महीनों में इन्होंने ये करा है। जरा एक बार बाटा पर अपनी राय दें सर। ओवरऑल परस्पेक्टिव से स्टॉक काफी बेहतरीन है। नंबर्स में काफी वॉलेटिलिटी दिखा था, बट अब प्री कोविड लेवल्स के करीब आ गया है, उससे ऊपर आ गया है। तो बाटा डेफिनेटली अगर आपने ले रखा है तो बने रहना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान बाटा के कदमों में चलता है। तो बिल्कुल आपको रुके रहना चाहिए अगर आपने ले रखा है। रुके रहिए अगर ले रखा है, बट इंटरेस्टिंग है। बाटा लंबी अंडर परफॉर्मेंस थी, बट अब LIC का भरोसा इस काउंटर पर डेफिनेटली आपको होते हुए दिख रहा है। आइए बिल्कुल अब सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। देखिए दीप, ये कंपनी आज नतीजे आए हैं। प्राज इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की राय है। पहला टारगेट होगा 390 का, 390 का, 390 का पहला टारगेट होगा, और थोड़ा सा लंबे समय का या 3 से 6 महीने का टारगेट समझे तो 470 का हो सकता है प्राज इंडस्ट्रीज पे। ये सेटअप करके देती है इथेनॉल प्लांट्स। ये बायो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। ये आपको ऑटो प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, ये सब स्पेस में प्राज इंडस्ट्रीज काफी बेहतरीन काम कर रही है। नतीजों की बात करें तो मुनाफा 50% से बढ़ के आया है, आय 25% के करीब बढ़ के आई है, तो नतीजे भी अच्छे हैं। प्राज इंडस्ट्रीज मिड कैप एरिना में है। 390 का पहला टारगेट, और पोजिशनल 3 से 6 महीने का टारगेट अगर आप रखें तो 470 का आ सकता है प्राज इंडस्ट्रीज पे। ओके, तो 470 तक जा सकता है प्राज इंडस्ट्रीज। इस पर रखिएगा नजर। स्टॉक थोड़ा मोमेंटम में भी आ रहा है, और नतीजों के बाद इस पर हमने अच्छा रिएक्शन भी बनते हुए देखा है। आइए सिद्धार्थ जी के लिए बिगुल। बनाए सिद्धार्थ जी। ये स्पेस अब सदाबहार होते जा रहा है, वो है मिड कैप IT का, क्योंकि लगातार बार बार अच्छे नतीजे आ रहे हैं। तो ये कंपनी है कोफोर्ज पे खरीदारी की राय है। पहला टारगेट आप रखें 4460 का, 4460 रुपए का, और पोजिशनल या 6 महीने का टारगेट अगर आप रखना चाहे तो 4700 का रख सकते हैं कोफोर्ज में। क्यों? क्योंकि नतीजे दमदार रहे, और अर्निंग्स जो है $1 बिलियन की आ चुकी है रेवेन्यू FY23 में। मार्जिन 32% के करीब देखा गया है।
आने वाले 12 महीने में अगर ऑर्डर बुक की बात करूं तो $869 मिलियन टीसीवी, जिसे टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हम कहते हैं आईटी की भाषा में, और कांस्टेंट करेंसी का रेवेन्यू ग्रोथ जो मैनेजमेंट उम्मीद लगा रही है वो 13 से 16% का है। डील पाइपलाइन स्ट्रांग है कोफोर्ज के पास। मुझे लगता है कि कोफोर्ज बहुत जोरों से चल सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट 4460 और पोजिशनल 6 महीने का टारगेट 4700 का। ओके, तो पोजिशनल टारगेट 4700, नियर टर्म टारगेट 4460। मिड कैप आईटी आज बढ़िया फॉर्म में भी है। परसिस्टेंट और एल&टी टेक ऑलरेडी आपके रेडार पर आ चुके हैं। अब कोफोर्ज की बारी है सिद्धार्थ जी की तरफ। आइए अब शुरुआत करते हैं कुछ 10 की कमाई की कॉल्स की तरफ से भी। सिद्धार्थ जी हैं हमारे साथ, लेते हैं उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। बताएं सर। बिल्कुल दीप, ये हमारे घर के फर्नीचर को एकदम चकाचक बनाने वाली कंपनी है और वो है स्टाइलम इंडस्ट्रीज। लंबे समय के लिए खरीदारी की राय है स्टाइलम इंडस्ट्रीज पे। आपको टारगेट रखना है 1770 का, 1770 का। लैमिनेट्स की कंपनी है, डेकोरेटिव लैमिनेट्स बनाती है और फर्नीचर में लगते ही फर्नीचर की रौनक बढ़ जाती है। एक्सपोर्ट्स होते हैं 80+ कंट्रीज में। मार्केट शेयर की बात करूं, भारत में जो ऑर्गेनाइज लैमिनेट्स मार्केट है उसमें 6% का मार्केट शेयर है इनका। मुनाफा दमदार दिखा 60% के ऊपर। मार्जिन 17% दिखे थे कंपेयर टू 14%। तो लैमिनेट्स के वॉल्यूम्स भी 18% से बढ़े हैं। ओवरऑल कैपेसिटीज एक्सपेंशन करने की योजना है कंपनी द्वारा 40%, और आय डबल करने की योजना है। FY25 तक डबल करने की योजना है आय। सबसे बड़ी चीज है कि डिस्पोजेबल इनकम जो भारत में बढ़ रहे हैं, जिसके कारण सब होम रेनोवेशन करना चाहते हैं, हाउसिंग फॉर ऑल। तो ये सारी चीजें बहुत बेनिफिट हो सकती है स्टाइलम इंडस्ट्रीज को। लंबे समय के लिए खरीदारी की राय 1770 का टारगेट। ओके, तो स्टाइलम इंडस्ट्रीज यहां पर लंबे समय के लिए खरीदारी की राय आ रही है। सिद्धार्थ जी की तरफ से इस पर रखनी है नजर। आइए